वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जून 2021 और 19 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें आइसलैंड टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइसलैंड फर्स्ट पे है, न्यूजीलैंड सेकंड पे है और डेनमार्क थर्ड पे है। अच्छा, ये जो ग्लोबल पेस इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये जारी करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये इसका 15वां संस्करण था। इसमें आइसलैंड टॉप पर है। अच्छा, इसमें अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत दुनिया में 135वें नंबर पे है और सिर्फ साउथ एशिया में देखा जाए तो इंडिया 5th नंबर पे है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। अब आइसलैंड टॉप पर है तो मैप में देखिए, ये है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेटी जोहानसन। कौन है? जेटी जोहानसन। अच्छा, आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू किया है? तो अभी इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी इजराइल और फिलिस्तीन विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और जो इजराइल है उसी में यहां पे है गाजा पट्टी। तो इजराइल ने अब गाजा पट्टी पर फिर से एयर स्ट्राइक शुरू किया है। अच्छा, इजराइल की बात है तो मैप में देखिए, ये है इजराइल और इसी में आपको छोटा सा गाजा स्ट्रिप भी दिख रहा होगा। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज साइकिल। इजराइल के अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नप्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नप्ताली बेनेट। और इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसे जेरूशलम भी कहते हैं। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अबीब और तेल अबीब में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। अच्छा, इजराइल की बात है तो इजराइल की संसद का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस वर्ष तक 5G के 323 मिलियन ग्राहक होंगे? तो अभी एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसके अकॉर्डिंग 2026 तक भारत में 5G के 323 मिलियन ग्राहक होंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 5G की टेस्टिंग लगातार चल रही है। भारत में लगभग 26% ग्राहक 5G के होंगे 2026 तक, जो 323 मिलियन होंगे। अच्छा, अभी इंडिया में पर पर्सन डाटा कंज्यूमिंग कितनी होती है? 14.5 GB पर मंथ एक व्यक्ति इंडिया में डाटा यूज करता है, जो 2026 में बढ़कर लगभग 40 GB हो जाएगा। तो 2026 में 5G के 323 मिलियन ग्राहक इंडिया में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेठा ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो पेठा ये एक तरह का मीठा प्रसाद होता है। तो पेठा ऑन व्हील्स पहल शुरू की है उड़ीसा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने शुरू की तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी मिशन 0 ऐप शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ये उड़ीसा में है। अच्छा, चिल्का लेक, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा है। उड़ीसा के राउरकेला में एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। वो 2 गांव कौन से हैं? वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर है और उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व अभी उड़ीसा में मनाया जा रहा है और उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो अंकित चौहान पर आईपीएल के दौरान आजीवन प्रतिबंध लगा था और अब इनका ये आजीवन प्रतिबंध हट गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अंकित चौहान। इन पर 2013 में आईपीएल के दौरान आजीवन प्रतिबंध लगा था स्पॉट फिक्सिंग की वजह से और ये इनका आजीवन प्रतिबंध अब हट गया है। अच्छा, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जो मजदूर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनको 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने की तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा परिवार मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय बस स्टेशन को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 400 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनेगा अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो रूबीना फ्रांसिस ये मध्य प्रदेश की हैं और अभी इन्होंने पेरू इवेंट यानी कि पेरू में जो विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप हुआ है उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान नाम आप सुनते हैं, शिवराजपुर बीच माइंड में क्लिक करना चाहिए। गुजरात के द्वारका में है शिवराजपुर बीच। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए टीटी वाहन सेवा शुरू हुई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी श्रम आयोग का गठन, केल कोरोना अभियान, इंतजार आपका अभियान, रोको टोको अभियान, ये सब मध्य प्रदेश में शुरू हुए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो अभी सीईओ हैं इन्हीं को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ हैं और इन्हीं को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना
चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों पर नजर रखने के लिए गुजरात के किस शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में जो सरकारी स्कूल हैं पूरे गुजरात में, उन पर नजर रखने के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लग रहा है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये मैंने आपको अभी बताया है। गुजरात के द्वारका में है शिवराजपुर बीच और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, गुजरात में एक शहर है सुरेंद्रनगर, वहां पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है। गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और गुजरात में गेरी नेशनल पार्क है और गेरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ डेविड बुचिजिया कौड़ा का निधन हुआ है? तो ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे केनेथ डेविड बुचिजिया कौड़ा, इनका अभी निधन हुआ है। अच्छा, ये जाम्बिया के थे तो ये है मैप में जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। जाम्बिया की करेंसी क्या है? जाम्बिया क्वाचा। और जाम्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इगर लुगू। कौन है? इगर लुगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो अभी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की थर्ड वेव के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में ट्रेन करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ सबसे कारगर साबित हुई? तो स्पुतनिक बी, ये रसिया की वैक्सीन है और ये कोविड-19 डेल्टा वर्जन के सामने सबसे कारगर साबित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे भारत की WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आशीष चांदोरकर को सरकार ने भारत की WTO मिशन में निदेशक के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओंकोजो इवेला। कौन है? नगोजी ओंकोजो इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड से प्रक्षेपित किया जाएगा। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डन। कौन है? जेसिंडा आर्डन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रज महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा में रज महोत्सव मनाया गया। इसे रज पर्व भी कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।